हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसका काफी सारा पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में खत्म कर लिया था। कुछ टॉपिक्स रह गए थे, वो इस लेक्चर में हम लोग खत्म करेंगे। क्लियर है? तो हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें आपने क्या क्या पढ़ लिया था? सबसे पहले उसमें आपने पढ़ लिया था फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। डन। फिर आपने पढ़ा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। क्लियर है? फिर आप लोगों ने पढ़ लिए थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसमें आपने पढ़ा था सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम। और मैंने आपसे कहा था एसआई इज द मोस्ट यूज्ड सिस्टम। क्लियर है? सबसे ज्यादा पॉपुलर सिस्टम कौन सा अपना? एसआई। क्लियर है? फिर हमने पढ़ी थी एसआई सिस्टम की एडवांटेजेस पढ़ ली थी। क्लियर है? फिर हमने पढ़ लिया था उन एडवांटेजेस को डिटेल में एक्सप्लेन भी कर लिया था, और साथ साथ हमने गाइडलाइंस पढ़ी थी कि कैसे आप यूनिट्स लिखोगे। अब उसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। क्लियर है? तो नेक्स्ट हेडिंग है प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। मींस स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए कौन कौन सी यूनिट्स यूज होती है। तो आपने इससे पहले सुना होगा मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर। ये एटलीस्ट आपको थोड़ी पता है, थोड़ा आइडिया है आपको। क्लियर है? यहां पर एक नया वर्ड यूज होने वाला है, वो है फर्मी। क्लियर है? तो एक बार फिर से देख रहे हैं हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। नंबर 1 फर्मी, नंबर 2 एंगस्ट्रॉम, नंबर 3 नैनोमीटर, नंबर 4 माइक्रोन या माइक्रो। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया माइक्रोन या माइक्रो का भी है। 1 माइक्रोन में 10 टू द पावर -6 मीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर भी पता है आपको, 1 नैनोमीटर में 10 टू द पावर -9 मीटर होते हैं। एंगस्ट्रॉम भी बड़ा पॉपुलर सा वर्ड है, ये भी आपको पता होगा। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। जो नया वर्ड आ रहा है वो है फर्मी। क्लियर है? देन व्हाट इज फर्मी? ये आपसे स्कूल एग्जाम में 1 मार्क में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज फर्मी। क्लियर है? देन फर्मी इट इज अ स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर साइजेस। जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है बहुत कम होता है, 10 टू द पावर -15 मीटर के ऑर्डर में होता है। नो डाउट हर न्यूक्लियस का साइज डिफरेंट होता है, नो डाउट। ठीक है, डिफरेंट एटम्स के न्यूक्लियस का साइज भी डिफरेंट होता है, लेकिन पावर लगभग सबकी सेम होती है, 10 टू द पावर -15 मीटर। क्लियर है? तो जब आपने न्यूक्लियस का साइज मेंशन करना हो या शो करना हो किसी न्यूमेरिकल में, इसकी पावर 10 टू द पावर -15 मीटर होती है, तो उसको आप फर्मी भी लिख सकते हो। जैसे द रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज 1.2 फर्मी, या 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। आपको बार बार 10 टू द पावर -15 मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल फर्मी लिख दोगे तो 1 फर्मी में कितने होते हैं? 10 टू द पावर -15 मीटर। इसका मतलब न्यूक्लियस का साइज रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट यूज करते हैं फर्मी। नो डाउट आप मीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन बार बार 10 टू द पावर -15 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली वहां फर्मी लिख दोगे। तो बेसिकली फर्मी क्या है? यहाँ पर स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर साइजेस। जब भी आपको न्यूक्लियर साइज मेंशन करना हो तो आप फर्मी का यूज कर सकते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेम्टोमीटर, इसका फुल फॉर्म है फेम्टोमीटर। क्लियर है? तो आप आपकी डिक्शनरी में एक नया वर्ड ऐड हो गया आज, दैट इज फर्मी। व्हाट इज फर्मी? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर साइजेस। क्लियर है? डन। तो फर्मी आपको एक नया वर्ड सीखने को मिला है। डन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए हम जो यूनिट्स यूज करते हैं वो कौन कौन सी हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जाम के लिए। वो है, सबसे पहली है लाइट ईयर। मैं बार बार बोल रहा हूं स्कूल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, खासकर फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए। तो बोलते हैं लाइट ईयर क्या है? इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। व्हाट इज लाइट ईयर? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। मींस जो 1 ईयर में लाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वैक्यूम में, खास बात है वैक्यूम का होना जरूरी है, उसे हम बोलते हैं लाइट ईयर।
1 लाइट ईयर इक्वल टू, हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है? स्पीड हमने कितनी रखी लाइट की? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं वो हमने लिखा है 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट इंटू 60। सब कुछ क्या बन गया? ये सेकंड। सॉल्व करके कितना आंसर आ रहा है? 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। आप इसको शॉर्ट में भी लर्न कर सकते हो। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। Clear है? Light year is used in astronomy to measure distances of nearby stars. Nearby stars की distance measure करने के लिए हम ज्यादातर जो यूनिट यूज करते हैं वो कौन सी है? वो है लाइट ईयर। ठीक है, इसको आप लर्न भी कर लो। लाइट ईयर है क्या? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। क्लियर है? 1 ईयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वैक्यूम में, वही क्या है? वही है लाइट ईयर। क्लियर है? डन। नेक्स्ट वन इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मींस लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए सेकंड नंबर क्या आ रही है अपनी? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। मींस अर्थ से सन तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं एयू। क्लियर है? फिर से एक बार, इट इज डिफाइंड एज the mean distance of the earth from the sun. It is used in astronomy to measure distance of planets. Clear है? Planets की distance measure करने के लिए हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं AU, and 1 AU equal to 1.496। इसको आप शॉर्ट में 1.5 भी बोल सकते हो। 1 AU equal to 1.496 या 1.5 into 10⁻11 मीटर। क्लियर है? इसको भी आप लोग नोट कर लो, लर्न भी कर लो साथ साथ। क्लियर है? इट इज द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। डन। फर्स्ट वन लाइट ईयर, सेकंड वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और यू कैन से एयू। थर्ड वन पारसेक, शॉर्ट में इसको हम लोग पैरालैक्टिक सेकंड भी बोलते हैं। इट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी में जो लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है वो कौन सी अपनी? वो है पारसेक। डेफिनेशन क्या बन रही? इट इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 AU सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकंड ऑफ आर्क। मींस अगर आप 1 AU लेंथ का एक आर्क लेते हो, क्लियर है? 1 AU लेंथ का एक आर्क अगर आप लेते हो, क्लियर है? वो आर्क डन सेंटर पे अगर एंगल बना रहा है 1 सेकंड का एंगल बना रहा है, तो जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस कौन सी होगी हमारी? वो होगी 1 पारसेक। मींस इसको लर्न करना पड़ेगा आपको। इट इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 AU सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकंड ऑफ द आर्क। क्लियर है? डन। एंड 1 पारसेक इक्वल टू 3.08, या इसको आप 3.1 भी बोल सकते हो। 3.08 या 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। इसीलिए मैंने कहा ये लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है डिस्टेंस की। क्यों? लाइट ईयर याद है आपको? वहां पावर 15 थी। क्लियर है? फिर AU में पावर 11 थी, यहां पावर 16 है। इसीलिए बोलते हैं इट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। Clear है? It is the largest practical unit of distance used in astronomy. Clear है? Done. इसको लर्न करना पड़ेगा आपको। Done। तो हमने 3 पढ़ ली practical units for measuring large distance. Number 1 light year, number 2 AU और astronomical unit, and number 3 parsec और you can say parallactic second. स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं ना रिलेशन क्या है। तो रिलेशन बिटवीन AU एंड लाइट ईयर, अगर आपको AU एंड लाइट ईयर में रिलेशन निकालना है तो आपने कैसे करना है? आपको लर्न तो करना ही है। अगर एग्जाम में कभी आता है डायरेक्टली लिख सकते हो, निकाला कैसे ये भी सीख लेते हैं हम लोग। 1 AU पे पता है मैं इतने मीटर होते, 1 लाइट ईयर में इतने मीटर होते। इसमें से बड़ा कौन सा आपको पता है? ठीक है। और 1 पारसेक में इतने मीटर है, तीनों सामने लिखे हैं आपके। हमें रिलेशन निकालना है किसमें?
एयू एंड लाइट ईयर। तो एयू और लाइट ईयर में बड़ा कौन सा है? लाइट ईयर। छोटा क्या है? एयू। तो आप क्या करोगे? 1 लाइट ईयर अपॉन 1 एयू, दोनों डिवाइड कर लोगे। जो यूनिट बड़ी है, लार्ज है, उसको ऊपर रखना है, जो यूनिट स्मॉल है उसे नीचे रखना है। तो लाइट ईयर बड़ी यूनिट है एज कंपेयर टू एयू, तो आपने ऊपर लिया लाइट ईयर, नीचे लिया हुआ एयू, दोनों डिवाइड किया, सॉल्व करके आंसर कितना आया? 6.3 इंटू 10 टू द पावर 4। मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया आंसर? 1 लाइट ईयर इक्वल टू 6.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 एयू। क्लियर है? फिर से एक बार, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 6.3 इंटू 10 टू द पावर 4 एयू। 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन एयू एंड लाइट ईयर। कैसे? जो बड़ी यूनिट थी अपॉन जो छोटी यूनिट थी, दोनों डिवाइड किया आपने, आपको आंसर मिल गया। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम रिलेशन निकालते हैं पारसेक एंड लाइट ईयर में, तो वैसे निकालोगे आप। पारसेक और लाइट ईयर में बड़ा कौन था? पारसेक। लाइट ईयर छोटा है, तो ऊपर रखेंगे हम लोग पारसेक, नीचे रखेंगे लाइट ईयर, दोनों डिवाइड करेंगे, सॉल्व करके कितना आएगा? 3.26। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि 1 पारसेक में कितने होते हैं? 3.26 लाइट ईयर। क्लियरली हमें क्या दिख रहा है? पारसेक सबसे बड़ी यूनिट है, उससे छोटी लाइट ईयर और सबसे छोटी एयू। अगर एग्जाम में कभी आपसे पूछते हैं अरेंज द 3 यूनिट्स इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मींस सबसे पहले सबसे बड़ी, उससे छोटी और फिर सबसे छोटी यूनिट। अगर बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले आता है एयू, फिर लाइट ईयर और फिर पारसेक। स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं, लर्न करना पड़ेगा हमें। क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपसे? डिफाइन लाइट ईयर, एयू एंड पारसेक, देन राइट द रिलेशन बिटवीन देम। क्लियर है? डन। अब कुछ बेसिक से पॉइंट और है। प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एरियाज। ठीक है, एरियाज मेजर करने के लिए प्रैक्टिकल यूनिट कौन सी है? कई तो आपने पहले से सुनी होगी, आपको शायद लर्न ना, कोई बात नहीं, क्योंकि आपने इनके नेम पहले से सुने हुए, एकड़ या हेक्टेयर। ठीक है ना? क्लियर ना? एकड़ और हेक्टेयर ये आपने सुना है पहले से ही। जो नया वर्ड यूज हो रहा है वो कौन सा? वो है बार्न। ये वर्ड आपने कभी नहीं सुना, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बार्न, व्हाट इज बार्न? इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल एरियाज सच एज न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। मींस अगर आपने न्यूक्लियर साइज को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए था फर्मी, लेकिन न्यूक्लियस का एरिया रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए है बार्न। क्लियर है? 1 बार्न में होते हैं कितने? 10 टू द पावर -28 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये थी प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एरियाज। ठीक है, तो आपने पहले क्या देखा था? यूनिट्स फॉर मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस या लार्ज डिस्टेंसेस। ये क्या है? यूनिट्स फॉर मेजरिंग एरियाज। क्लियर है? तो इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक थे हमारे। एक छोटा सा पार्ट और अभी देख लेते हैं, वो है प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर यूज्ड फॉर मेजरिंग लार्ज मासेस। क्लियर है? लार्ज मासेस मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट है? ये आपने टन, मेट्रिक टन, क्विंटल, ये वर्ड आपने पहले से सुने हुए हैं। पाउंड भी आपने सुना हुआ है। टू नए वर्ड्स मिल रहे हैं यहां पर। कौन से? क्विंटल एंड सीएसएल। सीएसएल ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, सारे क्विंटल नहीं, स्लग। थर्ड पॉइंट है 1 स्लग इक्वल टू 14.54 केजी। क्लियर है? एंड नया वर्ड एक और मिल रहा है, सीएसएल, चंद्रशेखर लिमिट। 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, चंद्रशेखर लिमिट सीएसएल इक्वल टू 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। क्लियर है? एंड सीएसएल इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। तो अगर आपसे पूछता है 1 मार्क में व्हाट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, तो आप क्या बोलोगे? सीएसएल। फुल फॉर्म चंद्रशेखर लिमिट। एक नया वर्ड और कौन से मिल रहा है? स्लग। 1 स्लग इक्वल टू 14.54 केजी। डन। तो आपने देख लिया कि लार्ज मासेस को मेजर करने के लिए हम कौन कौन सी यूनिट यूज करते हैं। टन, क्विंटल, पाउंड, मेट्रिक टन, ये आपने पहले से सुने हुए वर्ड है आपके। स्लग और सीएसएल नया वर्ड हमें ये मिल गया। क्लियर है? तो हमें नए वर्ड कौन से मिले? एक मिला फर्मी,
एक मिला बार्न और एक मिला सीएसएल या और स्लग। फर्मी किस लिए था? स्मॉल डिस्टेंस के लिए। बार्न किस लिए था? स्मॉल एरियाज के लिए। और सीएसएल किसके लिए? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास। क्लियर है? तो ये चैप्टर यहां से फिनिश होता है। ठीक है, चैप्टर था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। डन। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है? लाइडियर, पार्सेक, एयू, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। उधर एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम वगैरह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है? डन। तो ये चैप्टर आप अच्छे से रिवाइज कर लो, इसके अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो। ठीक है, अब इस चैप्टर का टेस्ट आपका होगा। क्लियर है? ओके, तो ये चैप्टर आप लोगों ने नोट्स में अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ओके, थैंक यू।